जब योद्धा रणभूमि को छोड़ देता है। अर्जुन ने शंख नीचे रखा और अपने विश्वसनीय धनुष गांडीव उठा लिया। रणभूमि के कोलाहल ने उनके योद्धा रक्त को उत्तेजित कर दिया था और वे युद्ध करने के लिए तैयार थे। अचानक उनके मन में एक अंतिम बार अपने विपक्षी का आकलन करने की, यह देखने की इच्छा उठी कि उनका मुकाबला असल में किसके साथ है। कृष्ण, उन्होंने अपने सारथी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, आप मेरा एक काम कर देंगे? युद्ध आरंभ होने में कुछ समय है। आप मुझे युद्ध क्षेत्र के ठीक बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। ये कौन लोग हैं जो मेरे अधम भाई दुर्योधन के निकृष्ट मंतव्यों को पाने में उसकी सहायता कर रहे हैं? उन्हें धूल में मिला देने से पहले मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना, उन्हें अपराधबोध करवाना और घूरकर उन्हें भयभीत कर देना चाहता हूँ। कृष्ण खिलखिला उठे, बड़ बोले। अर्जुन ने कंधे उचकाए। अगर मैं विश्व का सबसे महानतम धनुर्धर हूँ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक कृष्ण की भौहें उचककर उनके मुकुट में लुप्त हो गई। क्या हुआ? अचानक अनिश्चय में घिरकर अर्जुन बबक पड़े। मैं हूँ ना? मेरा मतलब, मुझे पता है कि कर्ण भी अच्छा धनुर्धर है, किंतु सब जानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और स्वयं आचार्य भी अनेक बार ऐसा कहा है। आप नहीं मानते? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अतिमारती। कृष्ण मुस्कुराए। मैं तो बस आपसे ठिठोली कर रहा था। विश्वास नहीं होता कि आप हर बार इस जाल में फंस जाते हैं। अर्जुन की चप्पल मुक्के को चकमा देते हुए उन्होंने लगाम खींची और जीवा चटकाई। अश्व उड़ चले। रणभूमि के मध्य की ओर बढ़ते हुए उनके श्वेत झबरीले बाल लहरा रहे थे। कृष्ण ने रथ को सही स्थान पर रोका और अपने मित्र की ओर मुड़े। यह ले, देख लीजिए। आत्ममोह से मुस्कुराते हुए अर्जुन ने विरोधियों का निरीक्षण किया। उनके सामने दोनों ओर दूर दूर तक फैली चमचमाती अंतहीन सी लगती पंक्तियों में सुसज्जित युद्ध आरंभ करने के लिए अधीर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। यह सब वे लोग थे जिन्हें वे जानते थे, पितर और पितामह जिन्होंने बचपन में उनका ध्यान रखा था, दाते, दुलारते, प्रशंसा करते, जो उनकी किशोर वय का महत्वपूर्ण अंग रहे थे। गुरु और पितामह भीष्म, जो उनके लिए पिता से भी बढ़कर थे, और उनके प्रिय गुरु आचार्य द्रोण, जिन्होंने उन्हें वह सब कुछ सिखाया था जो वे जानते थे। भतीजे, नाती पोते, दूर के रिश्तेदार और अंतरंग मित्र जिसके साथ उन्होंने इतने वर्ष प्रतिस्पर्धा की, तर्क वितर्क, अध्ययन और हंसी ठिठोले की थी कि अब उन्हें याद भी नहीं था। और वे अर्जुन अपने अचूक बाण छोड़कर उन्हें हताहत कर डालने से पहले यहाँ उन्हें घूरकर भयभीत करने आए थे। अचानक जो वे करने वाले थे, उस महापाप ने अर्जुन पर वज्राघात किया। विश्व का महान धनुर्धर पसीने से नहा गया। एक ऐसे घातक भय ने उसके मस्तिष्क को इस तरह सुन्न कर दिया जैसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके घुटने थरथराने लगे और हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि उसके हाथ से गांडीव छूट गया। हे कृष्ण, वे ऐसी आवाज में बुदबुदाए जैसे वे पहचान भी नहीं पाए। मैं यह नहीं कर सकता। कृष्ण अपने स्थान पर घूमे। अर्जुन के पीले पड़ चुके चेहरे पर एक निगाह डाली और समझ गए कि कोई बहुत ही गंभीर बात है। क्या हुआ अर्जुन? आप क्या नहीं कर सकते? यह, अर्जुन ने अपनी बाहों को घुमाकर सारी कौरव सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, यह युद्ध, रक्तपात, हत्याएं, सब कुछ। कृष्ण ने प्रतीक्षा की।
ये शत्रु नहीं है कृष्ण। शत्रु हमारे मित्रों बंधु की सूरत में नहीं आते। अर्जुन ने अविश्वास से अपनी सिर हिलाते हुए कहा, मैं सोच क्या रहा था, क्या मैंने सत्य ही कल्पना की थी कि मैं अपने ही हाथों से अपने प्रियजनों को मार सकता हूँ। वह साम्राज्य क्या इस योग्य है जिसके लिए सब कुछ का जो मुझे प्रिय है विध्वंस कर दिया जाए। अर्जुन के चेहरे पर आत्मघृणा छाई हुई थी। उस समृद्धि का क्या लाभ है कृष्ण, अगर वह मेरे परिवार के रक्त से सनी हो, अगर वही लोग मेरे पास न हो जिनके साथ मैं उसका उपभोग करना चाहूँगा। इस रक्त रंजित बलि से मैं किन देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहा हूँ। भ्रातृ हत्या से बड़ा पाप और क्या होगा, जब तक कि वह गुरु हत्या का पाप न हो। और यहाँ मैं हूँ, दोनों के लिए तैयार, दोनों करने के लिए उतावला। उन विषाद के गहरे काले बादल योद्धा के कंधों पर पसर गए थे और उन्हें दबा रहे थे। कृष्ण के हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर गए। हम सब हमेशा से जानते हैं कि दुर्योधन अनैतिक, कपटी और भ्रातृहत्या के लिए प्रसिद्ध है और उसके भाई बिना विचारे उसका साथ देते हैं। किंतु अगर हम भी ठीक वैसा ही करेंगे तो हम सदाचारी पांडव कैसे उससे बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में मुझे ईमानदारी से बताएं, हमारे और उनके बीच क्या अंतर है। नहीं कृष्ण, निराश भाव से अपने मित्र का उत्तर सुनने को रुके बिना अर्जुन कहते रहे, मुझे क्षमा करे कृष्ण, किंतु अपने स्वजनों के विरोध धनुष उठाने की अपेक्षा में युद्ध में बिना प्रतिरोध किए शास्त्रहीन मरना पसंद करूंगा। है भरतवंश के कुलभूषण, संजय ने कहा। इस प्रकार अर्जुन ने कहा और फिर अपना धनुष एक और रखकर कांपते हुए अपने रथ के आसन पर ढह गए हैं। उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया है। दृष्टिहीन नेत्रों से दूर कहीं टकते हुए धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर कसमसा उठे। एक सूनी सी आशा उनकी रगों में दौड़ने लगी थी। कुरुसेना के एकमात्र सबसे बड़े संकट महानायक अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे। तब तो संभवतः अभी भी उनके पुत्रों के लिए कोई आशा है। संभवतः पांडव जो कभी भी इतने अधिक सदाचारी, इतने अधिक मूर्ख हो जाते हैं कि अपनी ही हानि कर बैठते हैं। युद्ध से इनकार कर दे और एक बार पुनः सारा राज्य उनके अपने पुत्रों का हो जाए। परंतु संजय ने पुनः बोलना प्रारंभ किया। जो शौक संतप्त था अर्थात अर्जुन से कृष्ण बोले, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह काम अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।